हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं क्लास 12th मैथ डिफरेंशिएशन प्रश्न वाली 5.8 का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन का सलूशन करूंगा। इसका पहले थ्योरी लिखे हैं, इसको ध्यान से समझिए। पहले समझाता हूं इसको थ्योरी। देखिए नोट्स में क्या लिखे हैं। प्रत्येक बहुपदीय फलन संतत तथा अवकलनीय होता है। बहुपदीय फलन के मतलब देखिए, फलन को f(x) से सूचित किया जाता है। कोई भी फलन को f(x) बराबर दिया हुआ है x² + 5x प्लस कुछ भी ऐसे ही करके दिया हुआ रहेगा। बहुपद के रूप में रहेगा, जैसे x रहेगा x² x क्यों इसके तरह रहेगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक बहुपदीय फलन क्या होता है, संतत तथा अवकलनीय होता है। अब सेकंड देखिए नोट्स में, महत्तम पूर्णांक फलन। सेकंड क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन ना तो संतत ना तो अवकलनीय होता है। यानी महत्तम पूर्णांक फलन को जैसे देखिए, जहाँ f(x) बराबर क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं बॉक्स x। क्या पढ़ते हैं, बॉक्स x। एक क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है। यानी महत्तम पूर्णांक फलन को क्वेश्चन लिखते हैं बॉक्स में, इसको क्या पढ़ते हैं, बॉक्स x। क्या पढ़ते हैं, बॉक्स x। तो महत्तम पूर्णांक फलन क्या है, मध्यमान परिमेय, मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, देखिए क्या है, मध्यमान परिमेय तभी होगा जब दिया गया फलन संतत तथा अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय हो यानी मध्यमान परिमेय, मध्यमान परिमेय मीन वैल्यू थ्योरम। मध्यमान परिमेय तभी होगा जब दिया गया फलन संतत तथा अवकलनीय हो। उसके बाद जो अंतराल दिया रहता है, जो अंतराल दिया रहता है उसमें पहला a का मान तथा दूसरा b का मान होता है, b का मान होता है। इसके बाद fa तथा fb का मान निकालते हैं, fa तथा fb का मान निकालते हैं। उसके बाद दिया गया फलन को उसके बाद दिया गया फलन f(x) को अवकलन करते हैं, अवकलन करते हैं। पुनः f'(x) को अवकलन करेंगे, f(x) का क्या होगा, f'(x) को f'(c) में बदल देते हैं तथा जो c का मान प्राप्त होगा वह अंतराल a तथा b के बीच का ही होना चाहिए। यानी जो मान निकलेगा ना वो a तथा b के बीच के ही आना चाहिए। इसे कहने का मतलब अंतराल मान लीजिए दिया हुआ है 2 है 3 है, ठीक है। तो जब भी आएगा c का मान तो क्या आएगा, दोनों के बीच में, दोनों के बीच में, ठीक है। तो दोनों के बीच में मान लीजिए 2.5 आ गया, तो दोनों के बीच में होगा ना। देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल बताऊंगा तभी समझ में आएगा पूरा। पहले कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लीजिए। अब मध्यमान परिमेय से फॉर्मूला क्या होता है, मध्यमान परिमेय का f'(c) बराबर fb माइनस f अपॉन b माइनस a। तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है मध्यमान परिमेय का, ठीक है। अब देखो मध्यमान परिमेय को लाग्रांज का परिमेय भी कहा जाता है, लाग्रांज का परिमेय भी कहा जाता है। मध्यमान परिमेय को लाग्रांज का परिमेय भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ क्या है, रोले का परिमेय, रोल्स थ्योरम। तो मध्यमान परिमेय, रोल्स थ्योरम, दोनों सब चीज सेम है, थोड़ा सा फॉर्मूला में डिफरेंस है। और यहाँ क्या होना चाहिए, देखिए सब चीज वही चीज लिखा हुआ है, खाली यहाँ तथा a तथा b, fa तथा fb का मान निकालते हैं। fa तथा fb का मान बराबर होना चाहिए। यानी रोले के परिमेय में fa तथा fb का मान बराबर होना चाहिए, लेकिन मध्यमान परिमेय में कंडीशन नहीं है। और रोले परिमेय का फॉर्मूला क्या आता है, f'(c) बराबर 0, लेकिन मध्यमान परिमेय का फॉर्मूला क्या आता है, f'(c) बराबर fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, ठीक है। अब यहाँ देखना है क्या है नोट, इसको पढ़ते हैं क्या चीज, सदस्य का सदस्य। ये ऐसे करके लिखते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, का सदस्य, नहीं तो इंग्लिश में बोलेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम एग्जांपल देके समझाता हूँ, तब समझ में आएगा क्या है, ठीक है। नंबर एग्जांपल क्या दिया हुआ, फलन y बराबर x² + 2 के लिए रोले के परिमेय को सत्यापित कीजिए जब a बराबर कितना दिया हुआ, -2 तथा b बराबर कितना दिया हुआ, 2। देखिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन क्या दिया हुआ है, y बराबर x² + 2। इसको मान लीजिए ले y लिखिए f(x), दोनों मतलब एक ही हुआ। तो y को हम क्या मान लेंगे, f(x), क्या मान लिए, f(x). तो अब क्या हो जाएगा, f(x) बराबर x² + 2, ठीक है। तो क्या कंडीशन लिखा है, दिया गया फलन संतत तथा अवकलनीय होना चाहिए। तो बहुपद वाला फलन हमेशा क्या होता है, संतत अवकलनीय। तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ दिया गया फलन, यहाँ दिया गया फलन संतत तथा अवकलनीय, संतत तथा अवकलनीय है, ठीक है। इसलिए f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, x² + 2। और a के मान कितना दिया हुआ है, -2, और b के मान कितना दिया हुआ, 2। तो पहले पुट कीजिए यहाँ, तो fa निकालिए a, तो क्या हो जाएगा, a² + 2।
जैसे यहाँ x था तो x स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ ये है तो x स्क्वायर प्लस 2। अब ये के मान कितना है -2 है, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2, तो -2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 2 बराबर कितना आ गया 6। अब FB लिखा दिए FB, तो क्या होगा b स्क्वायर प्लस 2 होगा ना, यहाँ b स्क्वायर प्लस 2, तो b के मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 2 बराबर 6। कंडीशन क्या लिखा है रोले परिमेय में, दिया गया फलन संतत तथा अवकलनीय होना चाहिए, ठीक है ना, तथा एफ ए तथा एफ बी का मान बराबर आना चाहिए। इसमें कंडीशन क्या है, दोनों बराबर बराबर आ गया ना, तो लिखिए चूंकि एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी है, एफ ए बराबर एफ बी है, इसलिए रोले का परिमेय, रोले का परिमेय सत्यापित है, यानी कि रोले का परिमेय होगा, रोले का परिमेय होगा। अगर जो एफ ए बराबर एफ बी नहीं आता तो रोले का परिमेय नहीं होता, आएगा तभी अब आगे बढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है, कंडीशन दिया गया फलन को अवकलन करते हैं, तो एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा एफ एक्स का एफ डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 होगा ना, एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया 2x आ गया ना, तो एफ डैश एक्स को क्वेश्चन बदलते हैं एफ डैश सी में, तो एफ डैश सी बराबर क्या हो गया 2c। अब फॉर्मूला क्या था रोले परिमेय से, रोले परिमेय से तो रोले परिमेय का फॉर्मूला क्या होता है एफ डैश सी बराबर 0, एफ डैश सी बराबर 0, ठीक है। तो एफ डैश सी का मान क्या है 2c है बराबर 0, तो c के मान क्या आ गया 0/2, 0 भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, क्या आ गया 0, यही क्या हो गया आंसर। अब देखिए अतः एफ डैश सी बराबर क्या है बाबू 0, एफ डैश सी बराबर 0, ठीक है। अब c का मान भी कितना आया है 0, बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स यानी कितना कितना दिया हुआ था -2,2 के बीच में। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जो c के जो मान आएगा ना दोनों के बीच में आएगा, ये दोनों को बीच में आएगा, तो देखिए -2 है ना, यहाँ क्या है 2 है, अब ये दोनों के बीच में देखिए क्या है, इससे एक घटेगा क्या होगा -1 होगा, फिर क्या होगा 0 होगा, फिर क्या होगा 1 होगा, फिर क्या होगा 2। देखिए दोनों के बीच में आया ना जो वैल्यू, तो जब भी वैल्यू जी आएगा ना इस दोनों के क्या आएगा बीच में, जो अंतराल जो दिया हुआ रहेगा ए बी के मान, जो आंसर सी के आएगा ना दोनों क्या क्या रहेगा बीच का, तभी आंसर मेरा क्या होगा सही होगा, ठीक है। कभी भी सोल्व करेंगे तो ये कंडीशन फॉलो करेगा तभी वही आंसर सही रहेगा, ठीक है ना। तो जो आंसर आएगा क्या होगा ए और बी अंतराल के बीच का होगा। सॉल्यूशन लिखे, बाई बराबर जो दिया हुआ था लिख दिए, ठीक है ना, बाई लिखो या एफ एक्स दोनों मतलब एक ही हुआ, ठीक है ना। तो ले बाई बराबर हम कब मान लिए एफ एक्स, ठीक है, तो एफ एक्स बराबर ये चीज लिखा गया, ठीक है। अब ये क्या है बहुपदीय फलन है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ दिया गया फलन संतत तथा अवकलनीय है, इसलिए एफ एक्स बराबर जो दिया था लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो अंतराल दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था ए के मान और बी के मान, तो ए के मान बी के मान पुट करेंगे, तो ए के मान पुट किए तो यहाँ क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 2, तो क्या आ गया यहाँ ए का मान रख दिए, ठीक है, यहाँ बी का मान रख देते, ए बी का मान निकल गया। तो रोले पर में जब भी सिद्ध करेंगे ना तो ए और बी का मान बराबर आना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो लिख देंगे यहाँ रोले का परिमेय सत्यापित नहीं है, ए बी का मान क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए, तो इसमें क्या बराबर आया ना, यहाँ लिख दिए चूंकि एफ ए बराबर एफ बी। लेकिन मतमान पर में कंडीशन है, कुछ है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रोले पर में यही कंडीशन है एफ ए और एफ बी का मान क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। और रोले पर में का फार्मूला क्या होता है एफ डैश सी बराबर 0, लेकिन मतमान पर में का फार्मूला क्या होता है एफ डैश सी बराबर बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो पहले देखिए रोले पर में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बराबर आ गया ना, तो लिख दिए रोले का परिमेय सत्यापित है, ठीक है। तो उसके बाद जो दिया हुआ फलन रहता है उसका अवकलन करते हैं डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन किए कितना आया, तो पुनः एफ डैश एक्स को कुछ बदल देंगे एफ डैश सी में, तो एफ डैश सी में बदल दिए ना, तो एफ डैश सी बराबर क्या आ गया 2c, यहाँ एफ डैश एक्स बराबर 2x था, एफ डैश सी बराबर 2c, यानी जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रखेंगे c। तो रोले परिमेय से फॉर्मूला क्या होता है एफ डैश सी बराबर 0, तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या है 2c बराबर 0, तो गुना में भाग में जाएगा तो 0/2 क्या होगा 0 भी होगा, तो c के मान क्या आ गया 0, तो अतः एफ डैश सी बराबर क्या है 0 है, एफ डैश सी बराबर 0, तो c के मान क्या है 0। ये क्या लिखे इसका सदस्य पढ़ते हैं, चिन्ह जो है ना इसे, इसको ये चिन्ह है इसको क्या पढ़ते हैं सदस्य, इसको इंग्लिश में बिलोंग्स भी बोल सकते हैं,
ठीक है। तो सदस्य किसका है? सदस्य -2, 2 का, यानी कि इसका जो मान जो आया है ना सी का मान, ये दोनों के बीच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीच में। तो देखिए कैसे इसको चेक करेंगे, ठीक है। ये -2 है ना, तो -2 से 1 कम कीजिए, क्या होगा? क्योंकि डायरेक्ट 0 आया है, पॉइंट में नहीं ना, पॉइंट में भी रहेगा तो सब भी बताऊंगा जैसे क्वेश्चन देगा था। -1 होगा, उसके बाद क्या होगा? 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, यानी ये दोनों के बीच में है ना। देखिए 2 इधर 2 इधर, दोनों के बीच में है सी का मान, तो वही लिखे थे रूल में लास्ट में, जो सी का मान जो होता है ना ए तथा बी के बीच का ही होना चाहिए, ए तथा बी के बीच का ही होना चाहिए। तो सी का मान 0 आया, दोनों क्या है? बीच में, वही लिखेंगे। क्या है? सदस्य किसका? -2, 2 का, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, समझ में आ जाए। अंतराल 2,4 में फलन f(x) = x² के लिए मध्यमान पद में को सत्यापित कीजिए। इसका क्या निकालना है? मध्यमान पद में। देखिए सॉल्यूशन इसका, f(x) बराबर क्या दिया हुआ है? x²। तो ये क्या है? बहुपदीय फलन है। क्या है? बहुपदीय फलन है। यहाँ लिखिए, यहाँ दिया गया फलन, दिया गया फलन संतत तथा अवकलनीय है, अवकलनीय है। इसलिए f(x) बराबर क्या दिया हुआ है? x² है ना। अंतराल क्या बताए थे? पहला a का मान होता है और दूसरा b का मान। पहला a का मान, दूसरा b का मान। तो पहले fa निकालिए, तो क्या होगा बाबू? a² होगा ना। क्या होगा? a²। तो a के मान क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर = 4, ठीक है। अब fb निकालिए, तो fb क्या होगा? b² होगा। जैसे x बराबर x², तो a बराबर a², b बराबर b²। तो b का मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। तो मध्यमान परिमेय में ये जरूरी नहीं है fa बराबर fb, इसमें बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन रोल पेपर में क्या होना चाहिए? fa बराबर fb, इसमें बराबर नहीं ना है, तो इसमें बराबर होना जरूरी हो या ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन रोल पेपर में दोनों इक्वल आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया ना। उसके बाद दिया गया फलन को क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। तो f(x) बराबर क्या दिया हुआ था? x²। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन with रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? f' = x² का क्या होगा? 2x होगा। अब f' को कुछ में बदल लेंगे f'(c) में, उसी तरह f'(c) निकल गया ना। मध्यमान परिमेय से, मध्यमान परिमेय से, तो मध्यमान परिमेय का फॉर्मूला क्या होता है? f'(c) बराबर fb - fa अपॉन b - a, b - a क्या होता है? फॉर्मूला, फॉर्मूला। तो f'(c) = fb के मान कितना लिखना है? 16 माइनस fa के मान कितना लिखना है? 4, अब बट्टा b - a। तो b के मान कितना दिया हुआ? b के मान 4 है और a के मान 2 है, ठीक है। तो f'(c) बराबर, एक स्टेप यहाँ बढ़ा देते हैं, तो 16 में से 4 घटेगा तो 12, अब बट्टा 2 कट गया, कितना आ गया? 6। क्या आ गया? 6, 6 दूना 12 हुआ ना, यानी f'(c) के मान क्या आ गया? 6, ठीक है। और f'(c) का वैल्यू क्या दिया हुआ है? f'(c) बराबर 2c, c के वैल्यू निकालना है, इतना है, तो c बराबर क्या हो जाएगा? तो c के यहीं लिख देते हैं, बराबर काटते हैं, 3 दूना 6, तो c के मान क्या आ गया? 3 आ गया। क्या आ गया? c के मान 3, तो लिख दो। अतः f'(c) बराबर हमको 6 आया, ठीक है, और c के मान कितना आ गया? 3। बिलोंग्स कर रहा है कितना कितना क्या? अंतराल कितना दिया हुआ है? 2,4 है ना। अब देखिए c के जो मान आए दोनों के बीच में है ना, जैसे देखिए 2 है, 2 से ज़्यादा क्या होगा? 3 होगा, 3 से ज़्यादा क्या होगा? 4 होगा। तो ये दोनों के बीच में आया ना वैल्यू, तो जब भी c का वैल्यू आएगा ना, तो दोनों क्या आएगा? बीच में आएगा, जो अंतराल दिया रहेगा, चाहे मध्यमान परिमेय रहे या रोले परिमेय रहे, जो आंसर आएगा ना ये दोनों के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसका तो आंसर किताब में दिल नहीं रहेगा, सत्यापित करने के लिए कहेगा, सत्यापित करने का मतलब होता है सिद्ध करना, ठीक है। तो सिद्ध जब भी करें तो आंसर आएगा, तो अंतराल जो रहेगा उसको दोनों के बीच में रहना चाहिए। तो देखिए a का वैल्यू है, b का वैल्यू, दोनों के बीच में आया है ना आंसर, c का वैल्यू क्या है? 3, क्या है? सही है। तो लिखो, ये तो हो गया आंसर, नहीं हो गया। यहाँ मन है तो लिख भी सकते हैं।
तो एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो ये क्या है, बहुपदीय संतत फलन है ना, यहाँ लिखिए प्लस 2x माइनस 8। तो ये क्या है, यह संतत तथा अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है। इसलिए यह संतत तथा अवकलनीय फलन है। अवकलनीय मतलब इसका अवकलन होता है, ठीक है, संतत भी है, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स बराबर, तो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 है ना। अब अंतराल क्या दिया हुआ, पहला बोले ना ए के मान था, दूसरा बी के, तो ए के मान कितना है -4 है, और बी के मान कितना है 2 है। तो बारी बारी निकालिए, पहले एफ ए, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखाएगा a, तो यहाँ x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 2a होगा माइनस 8, यानी यहाँ x था तो x, यहाँ a है तो a, तो रख दीजिए, a का मान पुट कर दीजिए, a का मान कितना -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 गुने क्या होगा -4 और क्या है -8, तो इक्वल टू -4 के स्क्वायर 16 होगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो -8 -8, इसको देखो हल करके क्या आएगा 0, क्योंकि -16 प्लस 16 0 हो जाएगा। अब निकालिए एफ बी, तो एफ बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 8, ये सब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ x था तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो वही b है तो b स्क्वायर प्लस 2b माइनस 8, ठीक है। तो b के मान कितना है 2 है ना, 2, तो रखिए यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 2 माइनस 8 इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस 4 और माइनस 8, तो इसको भी सोल्व करेंगे क्या आएगा 0। तो जब भी रोले पर में बनाएंगे ना, तो एफ ए तथा एफ बी का मान बराबर होगा, रोले पर में 100% क्या होगा बराबर, तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो रोले पर में सत्यापित नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एफ ए बराबर एफ बी, इसलिए रोले का परमेय सत्यापित है, यानी रोले के परमेय होगा, सत्यापित है। उसके बाद दिया गया फलन को अवकलन करते हैं, तो एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है और माइनस 8 है। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है एफ एक्स का, एफ डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x होगा, ये सब डिफरेंशिएशन पढ़ा चुके हैं। और -8 का क्या होगा 0 0 जोड़ो, ये घटा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एफ डैश एक्स को क्वेश्चन बदलेंगे एफ डैश सी में, तो जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रखेंगे सी, तो ए भी निकल गया। अब फॉर्मूला लगाइए रोले परमेय से, रोले परमेय से, तो रोले परमेय का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश सी बराबर 0, क्या होता है एफ डैश सी बराबर 0। अब देखिए एफ डैश सी, तो एफ डैश सी के मान कितना है, एफ डैश सी के मान कितना है, तो 2c प्लस 2 बराबर 0 है ना, बराबर 0, ये एफ डैश सी के वैल्यू रखे इतना, ठीक है। तब यहाँ देखिए 2c इक्वल टू -2 होगा, तो c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू c का वैल्यू क्या निकल जाएगा -1, गुना में भाग में जाएगा तो -2/2 कितना आएगा 1 कट के आएगा, तो हमको c का वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया, क्या आ गया 1, ठीक है। तो अतः एफ डैश सी बराबर 0 है ना, एफ डैश सी बराबर 0 कोमा दिए, सी बराबर क्या आएगा -1 बिलोंग्स टू कितना है, अंतराल कितना दिया हुआ है -4,2, यानी सी का वैल्यू जो है -1। अब देखिए ये दोनों के बीच में होगा, क्या बीच का होगा, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है -4 है ना, तो -4 के बाद क्या होगा -3 होगा, फिर -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 तक गया है, -4 से 0 तक। तो देखिए जी आंसर मेरा है सी का मान -1, वो दोनों के बीच में होगा, इधर देखिए 3 दूनी 6 इधर 3 दूनी 6, देखिए दोनों के बीच में आया ना, तो सी का मान जब भी आएगा तो दोनों के बीच में आएगा, जो अंतराल दिया हुआ रहेगा, चाहे मध्यमान परी में रहे या रोले पर में रहे, ठीक है। दोनों का आंसर जब भी आएगा तो क्या आएगा ए और बी के बीच का,
ही होना चाहिए। बताए थे कॉन्सेप्ट में, समझाए थे। तो ये क्या हो गया इसका आंसर, यानी एफ सी बराबर 0 है ना, तो सी की वैल्यू कितना आ गया, सी ही का मान निकालने का रहता है, चाहे मध्यमान परिमेय है या रोले परिमेय। और सदस्य किसका होना चाहिए, अंतराल है उसी के अंदर का होना चाहिए, बीच का, वो भी बीच का होना चाहिए। इस दोनों के बीच में आया नहीं वैल्यू, ठीक है। अब देखिए पढ़ते हैं बॉक्स एक्स, ठीक है, के लिए एक्स जी है ना बिलोंग्स कर रहा है किससे, 5,9 से, 5,9, ठीक है। अब देखिए इसका सोल्यूशन, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, बॉक्स एक्स है दिया हुआ है। तो ये क्या बताया था, ये क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन। तो महत्तम पूर्णांक फलन संतत नहीं होता। ऐसो में निकालेंगे हम यहाँ, ए के मान कितना है, 5 है, मान लीजिए, वो सब याद नहीं, महत्तम पूर्णांक फलन की बताएं, ठीक है। ऐसे एफ ए निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, एफ बी निकालेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। दोनों बराबर नहीं रहेगा तो रोले परिमेय सत्यापित नहीं होगा। नहीं तो फॉर्मूला से बताते डायरेक्ट, बराबर बॉक्स एक्स एक महत्तम पूर्णांक फलन है और यह ना तो संतत ना ही होता है यानी महत्तम पूर्णांक फलन ना तो संतत होता ना ही अवकलनीय है, इसलिए रोले परिमेय सत्यापित नहीं है। इसलिए रोले का परिमेय सत्यापित नहीं है, यानी रोले परिमेय इसका नहीं लिख लेगा, ठीक है। रोले परिमेय नहीं लिख लेगा क्योंकि एफ एक्स बराबर क्या है, बॉक्स एक्स एक महत्तम पूर्णांक फलन है और यह ना तो संतत ना ही अवकलनीय होता है, अतः इसलिए रोले का परिमेय सत्यापित नहीं है, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट चेक करके भी बना सकते, बता दिए थे ए का मान होता है बी का, तो दोनों बराबर नहीं आएगा तो लिख देंगे एफ ए बराबर, लिखेंगे चूंकि एफ ए बराबर नॉट एफ बी, इसलिए रोले का परिमेय सत्यापित नहीं है। उसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी रोले का परिमेय पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी वही क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। 2 नंबर भी, 2 नंबर में क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, वो क्या है 2 है, दोनों बराबर नहीं आएगा तो रोले का परिमेय दिया हुआ है। ए के मान 1 है, बी के मान कितना है, 2 है, बी का मान 2 है। अब निकालिए इसमें एफ ए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 1 यहाँ रख दिए, ठीक है। ए के मान कितना है, 1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 = 0। और एफ बी निकालिए तो क्या होगा, बी स्क्वायर -1 यहाँ वन पुट किए था, बी के मान कितना 2, तो 2 का स्क्वायर -1 तो क्या होगा 4 - 1 बराबर 3। तो देखिए दोनों बराबर नहीं ना आया, यहाँ रोले परिमेय कर रहा है सत्यापित करने के लिए, तो दोनों बराबर आएगा तब, चूंकि एफ ए इक्वल टू नॉट एफ बी बराबर नहीं आया, इसलिए रोले का परिमेय सत्यापित नहीं है, यानी रोले परिमेय सत्यापित होने के लिए दोनों बराबर आएगा ए और बी का मान, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, इसको हम क्या किए, एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, बॉक्स है, एक्स महत्तम पूर्णांक फलन है और यह ना तो संतत ना ही अवकलनीय होता है, इसलिए रोले का परिमेय सत्यापित नहीं है। 2 नंबर भी इसका 2 का 2 नंबर भी सही होगा, सेम टू सेम अंतराल दिया हुआ है, यहाँ -2 है 2 है, तो वही चीज लिखेंगे जैसे लिखे, सेम टू सेम पूरा चीज लिखना है, ठीक है। अब देखिए 3 वाला भी समझ में आ गया, रोले परिमेय नहीं होगा। रोले परिमेय कब होगा, जब ये दोनों बराबर आएगा था, संतत अवकलनीय होने के बावजूद भी यहाँ सब कंडीशन करते नहीं बोला, ए और बी का वैल्यू निकालते, तो दोनों इक्वल आना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे।